नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जिसने दुनिया भर में काफी धूम मचाई है। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं है ना? मतलब इसमें काफी कुछ है। सही कहा। ये कोई सीधी सादी सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। ये असल में एक कहानी है। एक कहानी जिसके जरिए जिंदगी बदलने वाले सिद्धांत सिखाए गए हैं। बिल्कुल। कहानी का तरीका इसे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। आप किरदारों से जुड़ जाते हैं। हाँ, तो कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर, जो अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में ही बहुत स्ट्रगल कर रही है। मतलब हालात काफी नाजुक हैं। लगभग टूटने के कगार पर। बिल्कुल। और दूसरा है एक कलाकार, एक आर्टिस्ट। टैलेंट तो उसमें कूट कूट के भरा है, पर वो अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों में टालम टोल में फंसा हुआ है। प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, बहुत लोगों की कहानी होती है ये। सही। तो ये दोनों बड़े बेमन से एक पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार में पहुंचते हैं। मतलब कुछ खास उम्मीदें नहीं है। हाँ, बस चले गए टाइप। और वहां कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। जो मेन स्पीकर हैं, द स्पेल बाइंडर, वो स्टेज पर ही गिर पड़ते हैं। ओह, अचानक से? हाँ, अचानक। और इसी उथल पुथल, इसी अफरा तफरी में ये उद्यमी और कलाकार मिलते हैं। अच्छा। और फिर एंट्री होती है एक बड़े ही अजीब, रहस्यमयी से दिखने वाले आदमी की। मतलब दिखने में बिल्कुल बेघर जैसा, फटे पुराने कपड़े। लेकिन कुछ तो खास होगा उसमें। हाँ, खास ये कि फटे कपड़ों के बावजूद उसकी बातों में एक अलग ही वजन है। आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस और कलाई पर एक बहुत महंगी घड़ी। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है है ना? और बाद में पता चलता है कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक विलक्षण, थोड़ा सनकी किस्म का अरबपति है, मिस्टर राइली। मिस्टर राइली। ओके। और वो इन दोनों को, उद्यमी और कलाकार को, एक ऐसे सफर पे ले जाने का वादा करता है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। वाह, तो मतलब एक एडवेंचर शुरू होता है। बिल्कुल। तो आज हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इस कहानी और इन किरदारों के जरिए उन मेन आइडियाज, उन तकनीकों को समझें जो ये दावा करते हैं कि अपनी सुबह को साध कर, सुबह 5 बजे उठकर आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, तो खोलते हैं इस कहानी के परते और देखते हैं कि क्या है इस 5 AM क्लब के पीछे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं किरदारों से। उद्यमी की बात करें तो उसकी हालत वाकई बहुत खराब है। बिजनेस बस गिरने ही वाला है, कर्ज में डूबी हुई। और पर्सनल लेवल पे भी शायद काफी दुख देखे उसने। हाँ, कहानी में जिक्र आता है कि निजी जीवन में भी काफी उथल पुथल रही है। और वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहां उसे लगता है कि बस अब और नहीं। मतलब बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। और शायद वो सोचती है कि अगर मैं बहुत कामयाब हो जाऊं तभी मुझे लोग प्यार करेंगे, इज्जत देंगे। हाँ, ये एक अंडरकरंट है। उसे लगता है कि बाहरी सफलता शायद अंदर के खालीपन को भर देगी। ओके। और कलाकार, उसका क्या सीन है? कलाकार, जैसा मैंने कहा, टैलेंटेड पेंटर है, कमाल का हुनर है उसके हाथों में, लेकिन उसके अंदर बैठे हैं डर, इनसिक्योरिटीज और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टाल मटोल। चीजों को कल पर टाल देना। बिल्कुल। आज का काम कल, कल का परसों। और विडंबना देखिए, उसके हाथ पर एक टैटू है जिस पर लिखा है, रिच पीपल आर फेकर्स, यानी अमीर लोग ढोंगी होते हैं। अरे ये तो काफी आयरॉनिक है। वो खुद सफलता चाहता है पर अमीरों को ढोंगी भी मानता है। हाँ, ये उसका अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। खैर, तो स्पेल बाइंडर के गिरने के बाद जो फ्रातफरी मचती है, उसी में ये दोनों मिलते हैं। और तभी वो बेघर जैसा दिखने वाला आदमी, मिस्टर राइली, उनके पास आता है। और उनका रिएक्शन क्या होता है? उद्यमी तो पहले बहुत शक करती है। उसे लगता है ये कोई कोई पागल है, कोई सनकी है, टाइम वेस्ट कर रहा है। स्वाभाविक है। लेकिन कलाकार का रवैया थोड़ा ज्यादा खुला होता है। वो शायद उसकी बातों में कुछ कुछ अलग महसूस करता है। और वो फटे कपड़े और महंगी घड़ी वाला कॉम्बिनेशन, वो दोनों को ही कंफ्यूज करता है। यहीं पर मुझे लगता है किताब का एक बहुत अहम पॉइंट सामने आता है। वो ये कि बाहरी दिखावा कितना भ्रामक हो सकता है। हाँ, है ना? बिल्कुल। मतलब हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों से, उनकी शक्ल सूरत से जज कर लेते हैं, लेकिन असली ज्ञान, असली गहराई कहीं और हो सकती है। मिस्टर राइली का किरदार इसी चीज का प्रतीक है। सही बात है। और ये भी कि जरूरी नहीं कि ज्ञान हमेशा किसी प्रोफेसर या किसी गुरु से ही मिले। वो कहीं से भी आ सकता है, बस नजर खुली रखनी चाहिए। किरदारों का जो शुरुआती शक है, खासकर उद्यमी का, और फिर धीरे धीरे वो कैसे मिस्टर राइली की बातों से प्रभावित होने लगते हैं, ये दिखाता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बदलाव की चाहत तो है। वो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे शायद। हाँ, और मिस्टर राइली की बातें भी बड़ी अजीब हैं।
कभी एकदम फिलोसॉफिकल गहरी बात करते हैं, कभी बिल्कुल सीधी सपाट प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। हाँ, वो थोड़ा पहेली जैसा किरदार है। और वो उन्हें एक सीधा सा मंत्र देते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को जीतो, अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। सिंपल लेकिन पावरफुल। बिल्कुल। और फिर वो एक ऐसा ऑफर देते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। वो उन्हें मॉरिशस बुलाते हैं, अपने प्राइवेट जेट से अपने घर। मॉरिशस? वाह। हाँ, कहते हैं कि वहां वो उन्हें 5 AM क्लब के सारे राज सिखाएंगे। अब सोचिए, एक अजनबी जो बेघर जैसा दिखता है, वो आपको मॉरिशस बुला रहा है। हाँ, मतलब कोई भी 2 बार सोचेगा। लेकिन वो दोनों मान जाते हैं, शायद इसलिए कि उनके पास खोने को कुछ था नहीं। या शायद उन्हें राइली की आंखों में वो सच्चाई, वो विश्वास दिखा हो सकता है। तो वो पहुंचते हैं मॉरिशस और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। प्राइवेट जेट, लग्जरी गाड़ियां, समुद्र किनारे एक शानदार विला। तब उन्हें पता चलता है कि ये बेघर आदमी कौन है। हाँ, तब राज खुलता है कि ये हैं मिस्टर स्टोन रायली, एक बहुत बड़े, बेहद अमीर, लेकिन उतने ही रहस्यमयी और थोड़े सनकी अरबपति। स्टोन राइली, ओके। और वो उन्हें अपने मेहमान की तरह रखते हैं और वहीं से शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग, 5 AM क्लब की फिलॉसफी। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये 5 AM क्लब है क्या आखिर? सुबह 5 बजे उठना क्यों? देखिए, इसका जो मूल विचार है, जो कोर आइडिया है, वो ये है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे का जो 1 घंटा है, वो विजय का घंटा है, द विक्ट्री आवर। विजय का घंटा, अच्छा। हाँ, ये वो वक्त है जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, सोशल मीडिया का शोर नहीं, एकदम शांति। मतलब दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले का वक्त। बिल्कुल। और ये शांति वाला माहौल आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छा होता है। आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। कलाकार ने भी तो यही महसूस किया था ना। सुबह की शांति में उसे सोचने में गजब की क्लैरिटी मिली थी। हाँ, सही बात है। ये उस कॉन्सेप्ट से जुड़ता है जिसे स्पेलबाइंडर ने सेमिनार में संज्ञानात्मक संपत्ति या कॉग्निटिव एसेट्स कहा था। कॉग्निटिव एसेट्स मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी इच्छा शक्ति, ये आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। और सुबह का वक्त इन एसेट्स को बचाने और बढ़ाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि दिन चढ़ते ही दुनिया की डिमांड्स, डिस्ट्रैक्शंस आपकी ये संपत्ति खत्म करने लगती हैं। अच्छा, तो सुबह उठकर आप अपनी इस दिमागी दौलत को सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मिस्टर राइली एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लाते हैं, 4 आंतरिक साम्राज्य या 4 इंटीरियर एम्पायर्स। 4 आंतरिक साम्राज्य, ये क्या है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। राइली कहते हैं कि बाहरी दुनिया में महानता हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर के 4 साम्राज्यों को मजबूत करना होगा रोज। 4 साम्राज्य कौन कौन से? पहला है माइंडसेट, यानी आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपके विश्वास, आपका नजरिया, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। ओके, माइंडसेट। दूसरा है हार्ट सेट, ये आपकी भावनात्मक सेहत से जुड़ा है। आपके इमोशंस, आपके रिश्ते, आपकी दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्यार करने और माफ करने की क्षमता। क्या आप कड़वाहट लेकर जी रहे हैं या आपका दिल साफ है? हार्ट सेट, भावनात्मक स्वास्थ्य। तीसरा है हेल्थ सेट, ये आपकी शारीरिक सेहत है, आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी फिटनेस, आपका खान पान, आपकी नींद, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो दिमाग और दिल भी कहाँ तक चलेंगे। सही बात है, हेल्थ सेट, शारीरिक स्वास्थ्य। और चौथा और शायद सबसे गहरा, वो है सोल सेट, ये आपकी आध्यात्मिकता से जुड़ा है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हैं, आप क्या विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या किसी बड़े मकसद से जुड़े हैं। सोल सेट, आध्यात्मिकता और उद्देश्य, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। हाँ, और राइली का तर्क ये है कि असली कामयाबी और खुशी तब मिलती है जब आप इन चारों पर रोज काम करते हैं। सिर्फ एक को चमकाने से बात नहीं बनेगी। जैसे एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं, चारों मजबूत होंगे तभी कुर्सी टिकेगी। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ बॉडी बनाना काफी नहीं है, चारों आयामों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच है ये, पूरी तरह से विकसित इंसान बनने का रास्ता। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मिस्टर राइली ये भी तो कहते हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, यहीं पर असली चुनौती आती है। राइली का एक बहुत मशहूर कोट है, आइडियाज आर वर्थ नथिंग अनलेस बैक्ड बाय एप्लीकेशन। विचार तब तक बेकार हैं जब तक उन पर अमल न किया जाए। सही, मतलब आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, सारे सेमिनार अटेंड कर लें, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारते नहीं हैं तो सब बेकार है।
और यहीं पर आदत बनाने का, हैबिट फॉर्मेशन का मुश्किल काम सामने आता है। और खासकर सुबह 5 बजे उठने जैसी आदत डालना, ये तो मतलब बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, शुरू में बहुत मुश्किल है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता है, आराम पसंद करता है। हाँ, तो फिर ये आदत डालें कैसे? क्या इसका भी कोई तरीका बताया है किताब में? हाँ, बताया है। और इसके लिए कहानी हमें ले जाती है भारत, आगरा, ताजमहल के सामने। आगरा, अच्छा। हाँ, वहाँ मिस्टर रायली आदत डालने के पीछे का जो विज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी नई आदत को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब कि वो बिना ज़्यादा सोचे समझे अपने आप होने लगे, इसमें कम से कम 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? 2 महीने से ज़्यादा? हाँ, इसे वो कहते हैं ना, द 66 डे मिनिमम। मतलब कम से कम इतने दिन तो आपको लगातार कोशिश करनी ही पड़ेगी। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। अच्छा, और ये 66 दिन कैसे होते हैं? क्या ये एक जैसे होते हैं? नहीं, ये 66 दिन भी 3 अलग-अलग चरणों में बटे होते हैं। हर चरण लगभग 22 दिन का। 3 चरण, कौन-कौन से? पहला चरण है विनाश या डिस्ट्रक्शन, लगभग पहले 22 दिन। इस फेज में आप अपनी पुरानी, बेकार आदतों को और उनके लिए दिमाग में जो रास्ते बन गए हैं, जो न्यूरल पाथवेज हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पुरानी आदतें तोड़ना। हाँ, और ये सबसे मुश्किल फेज होता है, क्योंकि आपका मन बार बार पुरानी आदत की तरफ भागेगा। आपको लगेगा छोड़ो यार, क्या फायदा। बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति लगती है इस फेज में टिके रहने के लिए। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। ये तो है, शुरू में सबसे ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा चरण, लगभग अगले 22 दिन। इसे कहते हैं स्थापना या इंस्टॉलेशन। इस फेज में आप नई आदत के लिए नए न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करते हैं। नए रास्ते बनाना दिमाग में। हाँ, ये फेज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, गड़बड़ वाला। कभी आप नई आदत फॉलो कर पाएंगे, कभी छूट जाएगी। आपको लगेगा कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या नहीं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग नई चीज को सीखना शुरू कर देता है। मतलब इसमें थोड़ी उथल-पुथल रहती है। हाँ, लेकिन अगर आप लगे रहे तो फिर आता है तीसरा चरण, आखिरी के 22 दिन। इसे कहते हैं एकीकरण या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, जुड़ जाना। बिल्कुल। जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो नई आदत अब बोझ नहीं लगती। वो आपकी दूसरी फितरत बन जाती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अब सुबह 5 बजे उठना या जो भी नई आदत आप बना रहे हैं, वो आसान लगने लगता है, स्वाभाविक हो जाता है। और यहीं पर आपको उस आदत के असली फायदे दिखने शुरू होते हैं। वाह, तो मतलब 66 दिन की ये यात्रा है। पहले तोड़ना, फिर बनाना और फिर उसको अपना हिस्सा बना लेना। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा मैंने कहा, एक चीज बहुत जरूरी है, इच्छा शक्ति, विल पावर। इच्छा शक्ति। हाँ, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और रायली इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह बताते हैं। जैसे जिम में आप वजन उठाकर अपनी मसल्स बनाते हैं, मजबूत करते हैं, हाँ। वैसे ही इच्छा शक्ति भी है। आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, मुश्किल कामों में इसे लगाएंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अच्छा, तो इच्छा शक्ति को भी ट्रेन किया जा सकता है? हाँ, और इसे ट्रेन करने का एक तरीका रायली बताते हैं, स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास करना, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। स्वैच्छिक असुविधा मतलब जानबूझकर मुश्किल काम करना। हाँ, ऐसे छोटे छोटे काम रोज करना जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जैसे रायली खुद कभी कभी जमीन पर सो जाते थे, या सुबह उठकर बर्फीले पानी से नहाते थे, या पुशअप्स का एक एक्स्ट्रा सेट लगा लिया। ओह, ये तो सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे मुश्किल काम आपकी इच्छा शक्ति वाली मसल को ट्रेन करते हैं, ताकि जब जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती आए तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि आप उसका सामना कर सकें। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब रोज थोड़ी थोड़ी मुश्किल झेलकर बड़ी मुश्किल के लिए तैयार होना। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का एक और फॉर्मूला काम आता है, 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला? हाँ, ये सिंपल है। पहला स्टेप, बेहतर जागरूकता, अवेयरनेस। मतलब पहले ये समझो कि क्या बदलने की जरूरत है और वो कैसे काम करता है। जैसे आदत कैसे बनती है, ये समझना। ओके, जागरूकता। दूसरा स्टेप, बेहतर विकल्प, चॉइसेस। जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आप बेहतर चुनाव कर सकते हैं। आप जानबूझकर वो काम चुन सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएं। जैसे रात को जल्दी सोने का चुनाव करना ताकि सुबह उठ सके। बेहतर विकल्प। और तीसरा स्टेप, बेहतर परिणाम, रिजल्ट्स। जब आप लगातार बेहतर विकल्प चुनते हैं तो आपको बेहतर नतीजे मिलते हैं।
आपकी आदत पक्की होती है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। जागरूकता से विकल्प, विकल्प से परिणाम, ACR। बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। जैसे हम नई भाषा सीख सकते हैं, नया स्किल सीख सकते हैं, वैसे ही हम नई आदतें बना सकते हैं और पुरानी छोड़ सकते हैं। जब हम लगातार कोई नया काम करते हैं तो हमारे दिमाग में उसके लिए नए कनेक्शंस बनते हैं, नए रास्ते मजबूत होते जाते हैं और पुराने रास्ते जिनका इस्तेमाल नहीं होता वो कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। मतलब हम अपनी बुरी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम बदल सकते हैं अगर हम कोशिश करें। वाह, तो आदत डालने का ये पूरा सिस्टम समझ आया। 66 दिन, 3 फेजेस, इच्छा शक्ति और न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन वापस आते हैं उस विजय के घंटे पर। सुबह 5 से 6 बजे उठ तो गए, पर अब करना क्या है इस 1 घंटे में? क्या बस कॉफी पीकर बैठ जाना है? हाँ नहीं, यहीं पर 5 AM क्लब की सबसे जानी मानी, सबसे प्रैक्टिकल टेक्निक आती है। हाँ? और इसके लिए कहानी हमें ले जाती है रोम, इटली, वहां के मशहूर स्पेनिश स्टेप्स पर। रोम? पहले मॉरिशस, फिर आगरा, अब रोम। काफी घूम रहे हैं ये लोग। हाँ, मिस्टर रायली का अंदाज ही ऐसा है। तो वहां स्पेनिश स्टेप्स पर रायली उस 1 घंटे का सही इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं और इसे वो कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 फॉर्मूला? ओके, ये क्या है? बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के उस 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो। 20-20 मिनट के 3 ब्लॉक। ठीक है, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। पहला 20 मिनट का ब्लॉक सुबह 5 से 5:20 तक है मूव, यानी हिलना डुलना, कसरत करना। मूव, एक्सरसाइज। हाँ, लेकिन यहाँ लक्ष्य है इंटेंस एक्सरसाइज। ऐसी कसरत जिससे आपको पसीना आए, चाहे वो रनिंग हो, स्किपिंग हो, बर्पीज हो, डांस हो, कुछ भी। पसीना आना जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब आप सुबह सुबह तेज कसरत करते हैं तो 2 कमाल की चीजें होती हैं। पहला, आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, मतलब दिन की शुरुआत ही कम तनाव के साथ। अच्छा। और दूसरा, आपका दिमाग BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन ज्यादा बनाता है। ये BDNF आपके ब्रेन सेल्स की मरम्मत करता है, नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है। इसे दिमाग के लिए खाद या मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन भी कहा गया है। ये सीखने और यादाश्त के लिए बहुत जरूरी है। वाह, मतलब कसरत सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी सुपर जरूरी है। बिल्कुल। और साथ में डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, तो आपका मूड अच्छा होता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये हो गया पहला 20 मिनट मूव। ठीक है। अब अगले 20 मिनट। 5.20 से 5.40। अगला 20 मिनट है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन मनन करना। रिफ्लेक्ट, सोचना। हाँ, इस दौरान आपको शांति से बैठना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आप इस समय में ध्यान कर सकते हैं या फिर अपनी डायरी या जर्नल लिख सकते हैं। जर्नलिंग, क्या लिखना है? आप लिख सकते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं, ग्रैटिट्यूड। आप अपने दिन की योजना बना सकते हैं, प्लानिंग, अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं, या बस अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतार सकते हैं। इससे आपको बहुत दिमागी स्पष्टता मिलती है। तो ये शांति और क्लैरिटी के लिए है। बिल्कुल, ये आपके माइंडसेट और हार्ट सेट पर काम करता है। आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। ओके, मूव हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, अब आखिरी 20 मिनट। आखिरी 20 मिनट है ग्रो, यानी सीखना और अपना विकास करना। ग्रो, बढ़ना कैसे? ये समय है अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का। आप इस समय में कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो आपको कुछ सिखाए, कोई इंस्पिरेशनल या एजुकेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स का एक छोटा सा मॉड्यूल देख सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा करना जिससे आप एक इंसान के तौर पर बेहतर बने। अच्छा, तो ये लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। हाँ, ये आपके माइंडसेट और सोल सेट को पोषण देता है। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। बिल्कुल, ये 20-20-20 फॉर्मूला सुबह के उस विजय के घंटे को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड तरीका है।
ये सुनिश्चित करता है कि आप दिन की शुरुआत में ही अपनी शारीरिक, मूव, मानसिक और भावनात्मक, रिफ्लेक्ट और बौद्धिक और आध्यात्मिक ग्रो जरूरतें पूरी कर लें। ये तो बहुत ही पावरफुल रूटीन लगता है। मतलब सिर्फ 1 घंटे में इतना कुछ मन में आ रहा है। अगर सुबह 5 बजे उठना है तो सोना कब पड़ेगा? मतलब नींद का क्या रोल है इस सब में? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और किताब इस पर काफी जोर देती है। मतलब 5 बजे उठने का मतलब ये नहीं कि आप नींद कम कर दें। अच्छा। बिल्कुल नहीं। मिस्टर रायली और स्पेल बाइंडर दोनों ही अच्छी और गहरी नींद के महत्व को बार बार समझाते हैं। नींद कोई आलस की निशानी नहीं है। ये परफॉर्मेंस के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कसरत या सही खाना। क्यों जरूरी है इतनी नींद? देखिए, स्पेल बाइंडर बताते हैं कि जब हम सोते हैं, खासकर गहरी नींद में, तो हमारा दिमाग एक तरह की सफाई करता है। एक सिस्टम होता है ग्लैम्फेटिक सिस्टम। ग्लैम्फेटिक सिस्टम? हाँ, इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे रात को शहर की सड़कों की सफाई होती है, कचरा उठाया जाता है, वैसे ही नींद में हमारा दिमाग दिन भर में जमा हुए हानिकारक प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर ये सफाई ठीक से ना हो तो ये कचरा जमा होता रहता है और लंबे समय में दिमागी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अरे बाप रे! मतलब नींद दिमागी सफाई के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी अहम चीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH। ये हार्मोन हमारे शरीर की मरम्मत, मांसपेशियों के बनने और हमें जवान रखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये हार्मोन सबसे ज्यादा गहरी नींद के दौरान ही बनता है। HGH। ओके, तो कम सोने से ये सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसलिए किताब सलाह देती है कि हमें कम से कम 5 पूरी नींद साइकिल पूरी करनी चाहिए। एक नींद साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है। 5 साइकिल 90 मिनट की, मतलब 7.5 घंटे। हाँ, लगभग 7.5 घंटे की अच्छी नींद आइडियल मानी गई है। तो अगर आपको 5 बजे उठना है तो आपको रात 9:30 बजे तक सो जाना चाहिए। 9:30 बजे? ये तो जल्दी है काफी। लेकिन टॉप परफॉर्मेंस के लिए ये जरूरी है। और एक और चेतावनी किताब देती है सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचने की। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। हाँ, ब्लू लाइट वाली बात। बिल्कुल। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अभी दिन है और इससे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनना कम हो जाता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। तो अगर आप सोने से पहले देर तक स्क्रीन देखते हैं तो आपको नींद आने में मुश्किल होगी और नींद की क्वालिटी भी खराब होगी। तो मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए रात की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। जल्दी सोना, स्क्रीन से दूर रहना। एकदम। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहीं पर एलीट परफॉर्मेंस के जुड़वा चक्र का सिद्धांत आता है। जुड़वा चक्र? ये क्या है? रायली समझाते हैं कि दुनिया के जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे वो एथलीट्स हों, आर्टिस्ट हों या बिजनेस लीडर, वो 2 साइकिल्स में काम करते हैं। पहला है उच्च उत्कृष्टता का चक्र, हाई एक्सीलेंस साइकिल। ये वो समय है जब आप पूरी इंटेंसिटी से काम करते हैं, फोकस करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। जैसे सुबह का 5 AM क्लब रूटीन या दिन में जब आप अपने सबसे जरूरी काम पर लगे होते हैं। ओके, हाई एक्सीलेंस साइकिल। लेकिन आप लगातार इस हाई इंटेंसिटी मोड में नहीं रह सकते, आपको रिकवरी भी चाहिए। यहीं आता है दूसरा चक्र, गहन पुनः इंद्रियम का चक्र, डीप रिफ्यूलिंग साइकिल। ये वो समय है जब आप आराम करते हैं, रिचार्ज होते हैं, अपनी ऊर्जा वापस भरते हैं। इसमें रात की अच्छी नींद आती है, छुट्टियों पर जाना आता है, ध्यान करना आता है, प्रकृति में समय बिताना आता है। अच्छा, मतलब काम और आराम दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। और सिर्फ जरूरी नहीं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप तभी अपना बेस्ट दे पाएंगे जब आपने अच्छी तरह रेस्ट किया हो। और रेस्ट का असली मजा भी तब है जब आपने मेहनत की हो। ये एक बैलेंस है। किताब सिंप्लीफाई यानी जीवन को सरल बनाने पर भी जोर देती है। मतलब अपनी जिंदगी से वो सब हटा दो जो जरूरी नहीं है, जो आपकी एनर्जी चूसता है। कम चीजें, कम काम, लेकिन ज्यादा फोकस और ज्यादा क्वालिटी। ये संतुलन वाली बात वाकई बहुत अहम है। अक्सर लोग सिर्फ काम 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 के पीछे भागते रहते हैं और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। सही कहा। तो 5 AM क्लब सिर्फ सुबह उठने का नाम नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है जिसमें मेहनत और आराम दोनों का सही संतुलन है। ठीक है, तो हमने आदत बनाने की बात की, 20-20-20 फॉर्मूला समझा, नींद का महत्व जाना, संतुलन की बात की। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी कामयाबी के लिए है, या इसका कोई बड़ा मकसद भी जुड़ा है इससे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और किताब सिर्फ व्यक्तिगत सफलता पर आकर रुक नहीं जाती, बल्कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सेवा, सर्विस
और एक बड़े उद्देश्य का विचार और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। सेवा मतलब दूसरों की मदद करना। हाँ, लेकिन सिर्फ चैरिटी या दान देना ही नहीं। सेवा का मतलब है दुनिया में कुछ सकारात्मक योगदान देना, अपनी प्रतिभा, अपने कौशल का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना। मिस्टर राइली अक्सर महान लोगों को कोट करते हैं, जैसे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो मशहूर कथन दोहराते हैं, एवरीबडी कैन बी ग्रेट बिकॉज एनीबडी कैन सर्व। हर कोई महान बन सकता है क्योंकि हर कोई सेवा कर सकता है। बिल्कुल, महानता आपकी पोजीशन या आपके बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो आपकी सेवा करने की इच्छा और क्षमता से आती है। वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी जिक्र करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे समाज का है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मरते दम तक इसके लिए अपना बेस्ट दूं। ये तो बहुत बड़ी सोच है। हाँ, किताब इस बात पर जोर देती है कि असली खुशी और सार्थकता सिर्फ पैसा कमाने या मशहूर होने में नहीं है। वो तब मिलती है जब आप अपने से बड़े किसी मकसद के लिए जीते हैं, जब आप दुनिया को कुछ देकर जाते हैं। गांधी का उदाहरण है, मदर टेरेसा का उदाहरण है। उनके पास दुनियावी दौलत नहीं थी, लेकिन उनका प्रभाव कितना गहरा था। कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब उद्यमी को उसके पुराने बिजनेस पार्टनर्स, जो उसे धोखा दे चुके थे, वो जान से मारने की धमकियां देते हैं। अरे हाँ, वो बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि ये सब करके क्या मिला, लेकिन फिर 5 AM क्लब के सिद्धांत, मिस्टर राइली का मार्गदर्शन और अपने अंदर की ताकत से वो अपने डर पर काबू पाती है। वो समझती है कि उसका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा बनाना है और उसे उसके लिए खड़ा होना होगा। तो मतलब ये जो अंदरूनी ताकत बनाने की बात है, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये चौथे साम्राज्य सोल सेट से सीधे जुड़ता है। सोल सेट का मतलब ही है अपने जीवन का उद्देश्य खोजना और दुनिया में अपना योगदान देना। आपकी विरासत क्या होगी, लोग आपको किस लिए याद रखेंगे। किताब का तर्क ये है कि जब आप व्यक्तिगत महारत हासिल करते हैं, जब आप अंदर से मजबूत बनते हैं, तो आप असल में दुनिया की बेहतर सेवा करने के काबिल बनते हैं। अच्छा, मतलब खुद को बेहतर बनाकर ही आप दूसरों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, जैसे अगर आप खुद ही बीमार और थके हुए हैं, तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है, तो आप दूसरों को प्रेरित कैसे करेंगे? तो पहले खुद पर काम करना जरूरी है, ताकि आप दुनिया को ज्यादा दे सकें। और उद्यमी का ये सोचना कि वो धमकाने वाले लोग शायद उसके शिक्षक थे। हाँ, ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सपेक्टिव है। ये मुश्किलों को देखने का एक अलग नजरिया है। बजाय इसके कि वो उन्हें दुश्मन समझे, वो उन्हें ऐसे लोगों की तरह देखती है जिन्होंने अनजाने में ही सही उसे और मजबूत बनाया, उसे उसके असली रास्ते पर धकेला। ये दिखाता है कि उसका माइंडसेट कितना बदल चुका है। वो अब विक्टिम नहीं है, वो अपनी कहानी की हीरो है। वाह, ये तो काफी इंस्पायरिंग है। तो ये सेवा और उद्देश्य वाला पहलू 5 AM क्लब फिलॉसफी को एक गहरी सार्थकता देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 5 AM क्लब का सार क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है कि एक असाधारण वर्ल्ड क्लास जिंदगी जीने की शुरुआत सुबह को जीतने से होती है। सुबह 5 बजे उठना, उस पहले घंटे में 20-20-20 फॉर्मूला को फॉलो करना और लगातार अपने चारों आंतरिक साम्राज्यों माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट में निवेश करना, यही वो रास्ता है जिसे कोई भी अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं। बिल्कुल नहीं। ये रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार सुधारों की कहानी है। डेली इम्प्रूवमेंट्स। किताब कहती है, Small daily improvements when done consistently over time lead to stunning results. रोज 1% बेहतर होना, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। Consistency is the key. छोटे कदम लगातार। और एक और बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी इस किताब में, वो है अनुशासन और आनंद के बीच का तालमेल। हाँ, ये भी एक यूनिक पहलू है। मतलब एक तरफ तो सुबह 5 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, पसीना बहाओ, डायरी लिखो, ये सब काफी सख्त अनुशासन वाली बातें हैं। बिल्कुल, डिसिप्लिन तो कोर में है इसके। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर राइली का अपना कैरेक्टर देखो, वो अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड है, लेकिन वो बोरिंग या नीरस नहीं है। वो जिंदगी से भरपूर हैं, मजेदार हैं, थोड़े क्रेजी भी हैं। उनकी महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, दुनिया भर घूमना, उनका बात करने का खास अंदाज। हाँ, वो एकदम फ्लैम्बॉयंट है, एक्स्ट्रावेगेंट। तो किताब ये भी दिखाती है कि अनुशासन का मतलब जिंदगी के मजे छोड़ देना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि शायद किताब ये कहने की कोशिश कर रही है कि जब आप अनुशासित होते हैं, जब आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं,
तो आप ज्यादा आज़ादी से, ज्यादा भरपूर तरीके से जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। आप दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स में भी हो सकते हैं और जिंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं। शायद असली महारत इसी संतुलन को साधने में है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अनुशासन बनाम आनंद नहीं, बल्कि अनुशासन और आनंद। हाँ, एक साथ। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमने द 5 AM क्लब के कई अहम पहलुओं को छुआ। सुबह उठने का महत्व, 4 आंतरिक साम्राज्य, आदत बनाने का विज्ञान, 20-20-20 फॉर्मूला, नींद का रोल और सेवा का उद्देश्य। उम्मीद है श्रोताओं को इससे कुछ प्रेरणा और कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज मिले होंगे। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकते हैं। किताब के अनुसार असाधारण जीवन के लिए अनुशासन, खासकर सुबह जल्दी उठने का अनुशासन, बहुत जरूरी है। पर क्या ये वाकई मुमकिन है, जैसा मिस्टर राइली दिखाते हैं, कि कोई व्यक्ति एक ही समय में बेहद अनुशासित, फोकस्ड और सफल भी हो, और साथ ही उतना ही जिंदा दिल, मजेदार, थोड़ा हटके और जीवन का भरपूर लुत्फ उठाने वाला भी हो? क्या पीक परफॉर्मेंस और प्लेफुलनेस, ये दोनों सच में एक साथ चल सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपका समर्थन और प्रोत्साहन मुझे और मेरी टीम को ये शक्ति देता है कि हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां और मोटिवेशनल किताबों से जीवन बदल देने वाले विचार ढूंढकर उन्हें सरल और संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।